जी, आज हम पढ़ेंगे कि हम पूर्ण से अलग हुए ही क्यों। यानी हम अपने आप को भगवान से अलग क्यों समझते हैं। अलग क्यों हुए ये तभी तो पूछेंगे ना जब लगे कि अलग हैं। जो अलग अपने आप को मानता है वही तो यह पूछेगा ना कि वो अलग है। तो अलग क्यों हुए? क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि अलग हैं। जो अलग हैं उसके लिए हम अलग हुए हैं। जो अलग है ही नहीं वो ये पूछेगा ही क्यों कि हम अलग क्यों हुए। तो अलग क्यों हुए? क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि अलग क्यों हुए। अभी आपकी हालत ऐसी है, इसीलिए। आपकी हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि ये आपका चुनाव है। आप जो हैं आत्यांतिक रूप से वो तो परम मुक्त है ना। उसे किसी ने मजबूर तो किया नहीं होगा। तो जो ये अलग होने की बात है, वियोग की बात है, ये वियोग भी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। यह भी अपना चुनाव ही है। जैसे कि कोई जानते बूझते ऐसी गोली खा ले जिससे उसकी याददाश्त चली जाए। अब वो गोली खाना क्या था? चुनाव। लेकिन वो गोली खाने के बाद जैसे चुनाव करने की काबिलियत भी चली गई। अब याददाश्त ही चली गई। अब भूल ही गए कि हम हैं कौन वास्तव में। अब बड़ी कोशिश करनी पड़ रही है, जान लगानी पड़ रही है, जोर लगाना पड़ रहा है कि याद आए कि हम हैं कौन। और इतना ही नहीं, हम यह भी कह रहे हैं कि मेरी ये हालत करी किसने। अरे, याददाश्त चली गई, नहीं तो याद रहता कि खुद ही का चुनाव है। खुद ही चुना था एक दिन कि चलो ये खेल भी खेल कर देखते हैं, जन्म लेकर देखते हैं, सगुण होकर देखते हैं। हम ही ने चुना था एक दिन और अब याद नहीं है, क्योंकि वो विकल्प चुनने का मतलब ही होता है अपने असली रूप को भुला देना। और ये बात हमें पता थी कि अगर जन्म लेने का विकल्प चुनेंगे तो भूल ही जाएंगे कि हम वास्तव में क्या हैं। पर हमने कहा नहीं, चलो ठीक है, भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, कोशिश करने में क्या हर्ज है, मज़ा आएगा, रोमांच, एडवेंचर तो हो गई पैदा। अब लूटो मज़ी, मिल रहा है ना रोमांच। हाउ थ्रिलिंग, कितना रोमांचक है। जैसे कि कोई खुद ही खेले आँख में चोली और पट्टी बांध ली है आँखों पर और ज़बरदस्त गांठ लगाई है खुद ने ही, और अब गांठ खुल नहीं रही है। गांठ खुल नहीं रही है और सबको गरिया रहे हैं कि किसने यह गांठ लगाई है रे। अरे, तुम्ही ने लगाई है, तुम्ही ने लगाई थी, तो तुम ही खोलोगे। तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। अब प्रश्न है कि इस चुनाव का आधार क्या है। जैसे कि पूछो कि मैं फलाने का वोट देकर आया हूँ, तो मेरा आधार क्या है? मैं क्या बताऊँ तुम्हारा आधार? विवाह करके बैठे हो तो तुम बताओगे ना आधार क्या है, मैं थोड़ी ही बताऊंगी। आम तौर पर निराधार है, कोई आधार नहीं है, बस यूं ही। एक बेहोश आदमी कुछ कर रहा हो, कोई आधार होता है? ऐवे ही कर रहा होता है।
हाँ, जो पहले पहल का चुनाव है उसको तुम कह सकते हो लीला, पर वो लीला शब्द बहुत कम प्रयुक्त किया जाना चाहिए। लीला सिर्फ तब है जब तुम कहना चाहो कि निर्गुण ब्रह्म अवतार बनकर अवतरित हो गया। निर्गुण ब्रह्म ने मनुष्य रूप में जन्म ले लिया, तब तुम कह सकते हो कि लीला है। हम भी कूद पड़े हैं पैदा होकर के, और इसको तुम बोलो कि लीला कर रहे हैं, तो लीला तो लग नहीं रही है। काला पीला हर जगह चेहरे पर दिखाई दे रहा है, आँख काली है, गाल नीला है, और कह रहे हो कि ये हमारी रामलीला है। बात जच नहीं रही है। और फिर चले जा रहे हो किसी रास्ते पर। रास्ता इधर से उधर से, अंधेरी रात में, कहीं जंगल के बीच से, कहीं छोटे मोटे गांव के बीच से, तंग गलियों से, टूटी सड़कों से निकल रहा है। न जाने कहाँ पहुँच गए 100-150 किलोमीटर यूं ही भटकते हुए। अब कोई मिलेगा और तुमको लगेगा कि इलाके का जानकार है, तो उसको बुला कर के ऐसे पूछोगे कि ए भाई इधर आना, मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे? ये कोई सवाल है? ये पूछोगे या कुछ और पूछोगे? क्या पूछोगे कि यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ। मुझसे ये पूछा करो, क्या यहाँ से निकलने का रास्ता, यह नहीं कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे। अब कैसे पहुँचे तुम जानो, तुम्हारी करतूत है। आग लगी हो घर में और तुम फंसे हुए हो, और दमकल की गाड़ी आई हुई है, एक आया है फायर फाइटर आग बुझाने वाला, वो तुम्हें बाहर खींच रहा है, और तुम उससे कह रहे हो ठहरो, पहले बताओ कि आग लगी कैसे, मैं फंसा कैसे। तुम खुद तो मरोगे ही और उसको भी मारोगे। चुपचाप हाथ थाम लो, बाहर आओ, इतनी भी बात मत करो। प्रयास और अभ्यास इसी बात का करो कि जब मदद सामने हो तो चुपचाप ले लो। जिसको पता हो कि अपना मददगार है उसका विरोध नहीं करते, उससे सवाल जवाब नहीं करते, चुपचाप उसका हाथ पकड़ लेते हैं और जान बचाते हैं। व्यर्थ के सवाल भी, कोरी उत्सुकता भी विरोध करने का एक प्रच्छन्न तरीका है, जिसको हम कहते हैं ना मेरी बौद्धिक जिज्ञासा। मैं तो एक इंटेलेक्चुअल, एक बुद्धिजीवी हूँ, मैं तो सवाल तो पूछूंगा ही। वो भी मदद का विरोध करने का एक प्रच्छन्न माने छुपा हुआ तरीका है कि खुलेआम तो विरोध कर नहीं सकते, तो ऐसे विरोध करेंगे, इधर के सवाल पूछो, उधर के सवाल पूछो। फायर फाइटर आया है और उससे कह रहे हो कि चलो अपनी वोटर आईडी दिखाओ, फिर पूछ रहे हो बताओ तुम अमेरिका में किसका समर्थन करते हो, और ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बहिर्गमन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। क्यों? अब भाई बौद्धिक जिज्ञासा है तो हम करेंगे ना। कुछ आई बात समझ में?